राधे राधे फ्रेंड्स, रसोई की रंग बिरंगी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कृष्ण जन्माष्टमी पर मिलने वाला भोग प्रसाद धनिया की पंजीरी, जो कि ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बनाई जाती है। तो चलिए आज की टेस्टी रेसिपी हम शुरू करते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर धनिया की पंजीरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है एक छोटी कटोरी साबुत धनिया, और इसे हम हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इसे पहले अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था और इसे साफ़ भी कर लिया था कि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है। तो इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए सेक लेंगे और इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकना है, क्योंकि हमें धनिया को बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। हमें बस इतना ही इसको भूनना है जिसके कि इसके अंदर जो मॉइस्चर है, नमी है, वो चली जाए, क्योंकि हम इसे पीसेंगे तो इससे ये अच्छे से पिस जाएगी। बिल्कुल इसकी जब नमी चली जाएगी तो देखिए ये भुन गया है। इसको 2-4 दाने मैंने लिए हैं, तो हाथ से दबाने के उंगलियों के बीच में मैंने इसे दबाया है, अंगूठे और उंगली के बीच में, तो दाने अच्छे से फूट रहे हैं। तो बस हमें इसे इतना ही सेकना है। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ठंडा होने के बाद इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में वापस से 1 चम्मच पिघला हुआ देसी घी डाला है। 1 चम्मच डाला और बिल्कुल ये पिघला हुआ घी है। तो इसमें हम डाल देंगे बादाम। यहाँ पर मैंने 10 से 12 बादाम डाली है और इन बादाम को हम अच्छे से भून लेंगे। और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो ही रखना है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो बादाम बाहर से जल जाएगी और अंदर से सिक नहीं पाएगी। इसलिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे बादाम को भूनना है और हमें तब तक इन्हें सेकना है जब तक कि इनमें चट चट की आवाज़ आने लगे, यानी जैसे मूंगफली सेकते हैं तो ऐसे चटकने लगती है, उसी तरीके से हमें इनको भी सेकना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे काजू। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 काजू ही लिए हैं, ज़्यादा काजू नहीं लिए हैं। आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं। और इन्हें भी हम भून लेंगे। और गैस की फ्लेम को इस वक्त मैं ऑफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि काजू बहुत जल्दी भुन जाते हैं। इसलिए हमें जो घी गरम है उसी में ही हमें इनको भूनना है। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं और जितना भी अब कढ़ाई में घी बचा हुआ है उसमें हम डाल देंगे मखाने। यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी मखाने लिए हैं, ज़्यादा मखाने मैंने नहीं लिए हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि पर मैंने पंजीरी जो है धनिया की जो क्वांटिटी है वो कम ली थी, तो इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स भी कम ही लिए हैं। अब इन्हें भी हमें अच्छे से सेक लेना है और बस इतना सेकना है कि ये क्रंची हो जाए। तो इन्हें सेक लिया है, अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। और अब इसके बाद हम इसी कढ़ाई को, मैंने गैस को ऑफ़ कर रखा है और अभी भी कढ़ाई जो है वो हमारी गर्म है, तो इसमें हम डाल देंगे सीताफल के बीज। यहाँ पर मेरे पास सीताफल के बीज थे, तो इसलिए मैंने वही ले लिए और इनको हमें हल्का सा भून लेना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी भुन जाते हैं। इसलिए मैंने, कढ़ाई गर्म है तो उसी में ही हमें भूनना है, और ये भी 30 सेकंड में आराम से भुन जाएंगे। और अगर आप चाहें तो इनकी जगह जो खरबूजे के बीज आते हैं वो भी ले सकते हैं। मेरे पास तो यही थे तो मैंने यही ले लिए। तो अब हमारे जो ये सीताफल के बीज हैं ये भी अच्छे से भुन चुके हैं। ये भी, इनके सिकने के भी यही है कि जब ये चटक जाए और खुलने लगे तो इनको आप निकाल लीजिए। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट कर लिए हैं और अब जो धनिया जो मैंने पीस लिया था उसको हम छान लेंगे। छानने से ये है कि इसके अंदर जो मोटे मोटे पार्टिकल्स रह गए होंगे वो एक तरफ हो जाएंगे, क्योंकि हमें जो धनिया है वो थोड़ा बारीक वाला चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा मोटी धनिया नहीं पीसनी है, यानी जब आप धनिया पीसें तो उसे थोड़ा महीन पीसने की कोशिश करें, तभी जो है पंजीरी अच्छी लगती है। तो अब मैंने वापस से कढ़ाई में फिर से घी डाल दिया है। देसी घी लिया है 1 बड़ा चम्मच, पिघला हुआ घी है, गाढ़ा घी नहीं लिया है। तो घी गर्म होने के बाद हम इसमें जो हमने धनिया का जो पाउडर बनाया था वो डाल देंगे और इसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और देखिए घी के साथ इसको मिक्स किया है तो इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हमें 1 मिनट पीसने के बाद इसमें डाल देना है नारियल का बुरादा। डाला है मैंने यहाँ पर आधी कटोरी से भी कम, मैंने यहाँ पे 2-3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा लिया है। अगर आप चाहें तो जो सूखा नारियल होता है उसको कद्दूकस करके आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास यही था तो मैंने यही डाला है। और इसे भी हम मैंने पहले गैस को ऑफ़ कर दिया था, अब इसे हम वापस गैस को ऑन कर लेंगे और इसे
इसे भी हम 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। हल्की सी इसमें नारियल की खुशबू आने लगे, बस इतना ही हमें इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो अब जो है हमारा नारियल भी अच्छे से भुन चुका है और मैंने वापस से जो इसकी फ्लेम है उसको ऑफ़ कर दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे हमने, वो डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इन पे जो घी लगा हुआ है उससे यह धनिया की पंजीरी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे बूरा। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी बूरा लिया है, यानी 1 कटोरी हमने धनिया लिया था तो उसका आधी क्वांटिटी में बूरा लिया है मैंने। आप चाहें तो मिश्री को पीस के उसका पाउडर डाल सकते हैं। देखिए गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल ऑफ़ कर रखी है और मैंने यहीं पर ही इस बूरे को मिक्स कर दिया है, क्योंकि पंजीरी अभी हल्की सी जो गुनगुनी सी गरम है, तो उसी में ही उस वक्त ही आपको इस बूरे को डालना है, ठंडा होने पे ना डालें, क्योंकि हल्की सी गुनगुनी जब पंजीरी होगी तब डालेंगे तो जो बूरा है उस धनिया पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम डाल देते हैं तुलसी के पत्ते, क्योंकि तुलसी के पत्तों के बिना भोग अधूरा है। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।